आप देख रहे हैं समय व्यू। संत श्री आशाराम जी आश्रम में संपन्न हुआ भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम मैनावती मार्ग कानपुर में बड़ी संख्या में संपूर्ण प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। गुरु पूर्णिमा के निमित्त आश्रम में सुबह गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दूर दूर से आए भक्तों ने गुरु पादुका पूजन, मानस गुरु पूजन एवं प्रार्थना की और अपने गुरुदेव के शीघ्र दर्शन प्राप्ति हेतु जप संकल्प किया। सत्संग भवन सहित पूरा आश्रम भक्तों की भीड़ से भरा रहा। अपने गुरुदेव को मन ही मन याद करते हुए भक्त भाव विभोर होते नजर आए श्रद्धालुओं को प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बापूजी द्वारा सेवा साधना का नया पाठ मिलता है। लगातार 10 वर्षों से बापूजी के प्रत्यक्ष दर्शन व सत्संग का सानिध्य नहीं मिलने से श्रद्धालु व्यथित है। उन्होंने सरकार व न्यायपालिका से अपील की है कि निर्दोष बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कर करोड़ों व्यथित हृदयों को सांत्वना प्रदान करें। श्रद्धालुओं ने बापू द्वारा सिखाए गए परोपकार, संयम, सदाचार, कर्तव्य पालन, संस्कृति रक्षा, गौ सेवा, समाज सेवा के आदर्शों पर और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सुखी, स्वस्थ व सम्मानित जीवन के गुर सिखाने वाली आश्रम से प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद की जयंती भी मनाई गई। ऋषि प्रसाद को घर घर पहुंचाने वाले सेवाधारियों ने बताया कि इस पत्रिका को पढ़ने वाले लाखों पाठकों के जीवन में खुशहाली आई है व परिवार में माहौल सुख शांतिप्रद हुआ है। ट्विटर के माध्यम से पाठकों ने ऋषि प्रसाद पत्रिका की विशेषताओं को जनमानस तक पहुंचाया। देश विदेश में फैले बापू के भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के निमित्त सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। देश विदेश के संत आशाराम जी बापू आश्रमों में गुरु पूजन, जप, ध्यान, सत्संग श्रवण, पादुका पूजन, गरीबों को भोजन व जीवनोपयोगी सामग्री वितरण आदि करके गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। मेरा नाम संजय सिंघानी है और मैं कई वर्षों से बापूजी से जुड़ा हूँ, उनसे दीक्षित हूँ और आज गुरु पूनम का महापर्व मनाया जा रहा है संत श्री आशाराम बापूजी आश्रम मैनावती रोड पे। ये बड़ी ही अद्भुत परंपरा है हमारी हिंदू समाज की, सनातन संस्कृति की, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। तो गुरु शिष्य की ऐसी परंपरा है जिसको निभाते हुए ये साल में गुरु पूनम मनाया जाता है और इसी के निमित्त आज ये आयोजन हुआ है। यहाँ पे विशेष कार्यक्रम आयोजित है, बड़ी साज सज्जों से आप देखेंगे आज ये आश्रम सजाया गया है और आरती, चरण पादुका की पूजन, महाभंडारा, शरबत वितरण, गरीबों को अनाज वितरण, तो इस तरह से जो है हमने ये जो है आज आयोजित कार्यक्रम किया है और सभी से विनती है कि सभी इस परंपरा को निभाएं और सभी निभाते हैं हमारे धर्म के। आज करीब हमारे आश्रम में करीब 10,000 साधक जो है वो सम्मिलित हो रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो सभी निभाते हैं इस परंपरा को, सभी जुड़ें, सभी आएँ। और बापूजी ने हम सभी को यही मंत्र दीक्षा देकर के उद्देश्य दिया है कि हम ईश्वर से जुड़ें, क्योंकि जो है परम पिता का जो है बिना कोई कार्य होता नहीं है। हम जितनी भी हिम्मत आ रहे हैं, दुखी हों, परेशान हों, तो अंदर से एक हिम्मत मिलती है। जो बापूजी के द्वारा मंत्र जो दीक्षित साधक हैं उनको बड़ा हौसला रहता है, वो हिम्मत नहीं हारते। आज समाज में आप देखते हैं कई बच्चे छोटे छोटे भी होते हैं, 10 साल, जरा सा कुछ प्रेम का घटना हुई, कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट, नौकरी चली गई, इतने जो है व्यवधान है समाज में, व्यथित हैं लोग और परेशान होकर के कोई आत्महत्या करता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई बीमारियों का घर बन जाता है। तो बापूजी छोटे छोटे या कई ऐसे आज साधु महात्मा हैं जो योग करा करके पैसे भी लेते हैं और पैसे देते हैं लोग 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार स्टेप के। हमारे बापूजी को योग का बहुत दिव्य ज्ञान है। उनके जो गुरु लीला शाह जी थे हमारे बापूजी के, वो तो योग के मैं बोलूँ तो वो तो मास्टर थे। मैंने कभी समाज में देखा नहीं कि इतना कोई योग का ज्ञानी हो। उनको 600 प्रकार के योग आते थे। तो बापूजी हमें जो योग सिखाते हैं उसमें जो है क्या कहते हैं, आत्मबल बढ़ाने के लिए ओंकार गुंजन हो गया, प्राणायाम हो गया, श्वासोश्वास की जो हो क्या कहते हैं युक्ति हो गई, इस तरह से सिखाते हैं। ऐसे छोटे छोटे टिप्स देते हैं कि एकदम शरीर भी स्वस्थ रहे, बुद्धि भी स्वस्थ रहे, हम बलवान रहे, समाज के साथ जो है वो मिल करके उसके उत्थान में लगे रहे। ऐसी जो है पांडे कहाँ से हैं? अमरावत गाँव से। क्या कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ इसके बारे में बताओ। आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है। किस तरह से आप मना रहे हैं इसके बारे में विस्तार से? हम लोग बहुत भव्य तरीके से मना रहे हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, हजारों लोग आए हुए हैं और बड़ा उत्साह रहता है हम लोगों का। हम लोगों के जीवन में एक यही त्यौहार है
हम लोग इसी को त्यौहार मानते हैं। और बाकी कोई त्यौहार है ठीक है, लेकिन इसको यही हमारा विशेष त्यौहार है। गुरु जी का गुरु पूर्णिमा यही हमारा विशेष त्यौहार है। गुरु जी ने हमारे समाज में जो कल्याणकारी कार्य चलाए हैं वो दुनिया जानती है। और बाकी जो है तो इस गुरु पूर्णिमा के त्यौहार को किस तरह से आपने मनाया सुबह से लेकर? हम लोग सुबह से क्या कल से ही लगे हुए हैं, मुझे उत्साह है, सब चल रहा है घर पे, यहाँ पे सब जगह गुरु पूर्णिमा है भैया। और हम यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के निमित्त जो है अपने आश्रम में गुरु का पूजन मनाने आए हैं। और गुरु ने हम लोगों को सिखाया है कि हम लोगों के लिए सारे त्यौहार ही यही है, मेन त्यौहार हम लोगों का ही है। और इसमें सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे गुरु पाद का पूजन किया। पाद का पूजन के बाद मानसिक पूजन चल रहा है, भंडारा है, बाकी सेवाएँ हैं, इस प्रसाद की सेवा चल रही है और अन्न वितरण की सेवा है। आज सारे कार्य मतलब आज गुरु के निमित्त हो रहे हैं। आज इस आश्रम में लगभग कितने लोग आएंगे? लगभग आप समझे कि पब्लिक आ रही जा रही है, 10 से 20 हज़ार पब्लिक कम से कम होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है।